सूरत बकरा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल की है, जो तुम्हारी किताब तौरीत को सच्चा कहती है। इस पर ईमान लाओ और इससे मुनकरे अव्वल ना बनो, और मेरी आयतों में तहरीफ करके उनके बदले थोड़ी सी कीमत यानी दुनियावी मुनफियत ना हासिल करो, और मुझी से खौफ रखो, और हक को बातिल के साथ ना मिलाओ, और सच्ची बात को जानबूझकर न छुपाओ, और नमाज पढ़ा करो, ज़कात दिया करो, और खुदा के आगे झुकने वालों के साथ झुका करो। ये क्या अक्ल की बात है कि तुम लोगों को नेकी करने को कहते हो और अपने तैयार फरामोश कर देते हो, हालांकि तुम किताब खुदा भी पढ़ते हो। क्या तुम समझते नहीं? और रंज व तकलीफ में सब्र और नमाज से मदद दिया करो। बेशक नमाज गिरा है, मगर उन लोगों पर गिरा नहीं जो हिफ्ज़ करने वाले हैं, जो यकीन किए हुए हैं कि वो अपने परवरदिगार से मिलने वाले हैं और उसकी तरफ लौट कर जाने वाले हैं। ए याकूब की औलादो, मेरी वो एहसान याद करो जो मैंने तुम पर किए थे, और ये कि मैंने तुमको जहान के लोगों पर फजीलत बख्शी थी। और इस दिन से डरो जब कोई किसी के कुछ काम ना आए, और ना किसी की सिफारिश मंजूर की जाए, और ना किसी से किस तरह का बदला कबूल किया जाए, और ना लोग किसी और तरह से मदद हासिल कर सके। और हमारे उन एहसानात को याद करो जब हमने तुमको कौम फ़िरौन से मुखलिसी बख्शी। वो लोग तुमको बड़ा दुख देते थे, तुम्हारे बेटों को तो कत्ल कर डालते थे और बेटियों को जिंदा रहने देते थे, और इसमें तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से बड़ी सख्त आजमाइश थी। और जब हमने तुम्हारे लिए दरिया को फाड़ दिया तो तुमको तो निजात दी, और फ़िरौन को कौम को गर्क कर दिया, और तुम देख ही रहे थे। और जब हमने मूसा से 40 रात का वादा किया तो तुमने उनके पीछे बिजड़े को माबूद मुकर्रर कर लिया, और तुम जुल्म कर रहे थे। फिर इसके बाद हमने तुमको माफ़ कर दिया ताकि तुम शुक्र करो। और जब हमने मूसा को किताब और मौज़े इनायत किए ताकि तुम हिदायत हासिल करो। और जब मूसा ने अपनी कौम के लोगों से कहा कि भाइयों, तुमने बजरे को माबूद कर ठहराने में बड़ा जुल्म किया है, तो अपने पैदा करने वाले के आगे तौबा करो और अपने दहिया हलाक कर डालो। तुम्हारे खालिक के नज़दीक तुम्हारे हक में यही बेहतर है। फिर इसने तुम्हारा कसूर माफ़ कर दिया, वो बेशक माफ़ करने वाला और साहिब रहम वाला है। और जब तुमने मूसा से कहा कि मूसा, जब तक हम अल्लाह को सामने ना देख लेंगे तो तुम पर ईमान नहीं लाएंगे, तो तुमको बिजली ने आ घेरा और तुम देख रहे थे। फिर मौत आ जाने के बाद हमने तुमको असर नौ तो जिंदा कर दिया ताकि तुम एहसान मानो, और बादल का तुम पर ये साया किए रखा, और तुम्हारे लिए मनसलोही उतारते रहे, ताकि पाकीज़ा चीज़ें हमने तुमको अता फरमाई हैं उनको खाओ पियो। मगर तुम्हारे बुजुर्गों ने उनकी नेमतों की कुछ कदर न पाई, और वो हमारी कुछ बिगाड़ते रहे, बल्कि अपना ही नुकसान करते रहे। और जब हमने उनसे कहा कि इस गांव में दाखिल हो जाओ, इसमें जहाँ से चाहो खाओ पियो और देखना हत्ता कहना, हम तुम्हारे गुनाह माफ़ कर देंगे और नेकी करने वालों को और ज़्यादा देंगे। तो जो जालिम थे, इन्होंने इस लफ्ज़ को जिसका उनको हुक्म दिया था बदल कर उसकी जगह और लफ्ज़ कहना शुरू किया। बस हमने उन जालिमों पर आसमान से अजाब नाजिल किया, क्योंकि नाफरमानी की जाती थी। और जब मूसा ने अपनी कौम के लिए अल्लाह से पानी मांगा तो हमने कहा, अपनी लाठी पत्थर पर मारो। इन्होंने लाठी मारी तो फिर इसमें से 12 चश्मे फूट निकले, और तमाम लोगों ने अपना अपना गोट मालूम करके पानी पी लिया। हमने हुक्म दिया कि अल्लाह की अता फरमाई हुई रोज़ी खाओ पियो, मगर ज़मीन में फसाद ना करते फिरना। और जब तुमने कहा कि मूसा, हमसे एक ही खाने पर सब्र नहीं हो सकता, तो अपने परवरदिगार से दुआ कीजिए कि तरकारियाँ, ककड़ियाँ, गेहूँ, मसूर, प्याज वगैरह जो निबातात ज़मीन से उगती हैं हमारे लिए पैदा कर दे। इन्होंने कहा कि भला उम्दा चीज़ें छोड़कर उनके बदले नाकिस चीज़ों क्यों चाहते हो? अगर यही चीज़ें मतलूब हैं तो किसी शहर में जा उतर, वहाँ जो मांगते हो मिल जाएगा। और आखिरकार जिल्लत, रुसवाई और मोहताजी वह बेनवाई उनसे चिमट दी गई, और वो अल्लाह के अजाब में गिरफ्तार हो गए। ये इसलिए कि वो अल्लाह की आयतों से इनकार करते थे और उसके नबियों को नाहक कत्ल कर देते थे, यानी ये इसलिए कि नाफरमानी की जाती थी, हद से बढ़ जाते थे। जो लोग मुसलमान हैं या यहूदी या ईसाई या सितारा परस्त, यानी कोई शख्स किसी कौम व मज़हब का
ہو جو اللہ اور روز قیامت پر ایمان لائے گا اور عمل نیک کرے گا تو ایسے لوگوں کو ان کی اعمال کا صلہ اللہ کے ہاں ملے گا، اور قیامت کے دن ان کو نہ کسی طرح کا خوف ہوگا اور نہ غمگین ہوں گے۔ اور جب ہم نے تم سے عہد کر لیا اور کوہ طور کو تم پر اٹھا کھڑا کیا اور حکم دیا کہ جو کتاب ہم نے تم کو دی ہے اس کو زور سے پکڑے رہو اور جو اس میں لکھا ہے اسے یاد رکھو تاکہ عذاب سے محفوظ رہو، تو تم اس کے بعد عہد سے پھر گئے، اور اگر تم اللہ کا فضل اور اس کی مہربانی نہ ہوتی تو تم خسارے میں پڑے گئے ہوتے۔ اور تم ان لوگوں کو خوب جانتے ہو جو تم میں سے ہفتے کے دن مچھلی کا شکار کرنے میں حد سے زیادہ تجویز کر گئے تھے، تو ہم نے ان سے کہا کہ ذلیل و خوار بندر ہو جاؤ، اور اس قصے کو اس وقت کے لوگوں کے لیے جو ان کے بعد آنے والے تھے عبرت پر پرہیزگاروں کے لیے نصیحت بنا دیا۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ ایک بیل ذبح کرو، وہ بولے کہ کیا تم ہم سے ہنسی کرتے ہو؟ موسیٰ نے کہا کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ نادان بنو۔ انہوں نے کہا اپنے پروردگار سے التجا کی کہ وہ ہمیں یہ بتائے کہ وہ بیل کس طرح کا ہوگا۔ موسیٰ نے کہا پروردگار فرماتا ہے کہ وہ بیل نہ تو بوڑھا اور نہ بچڑا بلکہ ان کے درمیان یعنی جوان ہو، سو جیسا تم کو حکم دیا گیا ہے ویسا کرو۔ انہوں نے کہا اپنے پروردگار سے درخواست کیجیے کہ ہم کو یہ بھی بتا دے کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ موسیٰ نے کہا پروردگار فرماتا ہے کہ اس کا رنگ گہرا سرد ہو کہ دیکھنے والوں کے دل کو خوش کر دیتا ہو۔ انہوں نے کہا اب کے پروردگار سے پھر درخواست کیجیے کہ ہم کو بتا دے کہ وہ اور کس طرح کا ہوگا، کیونکہ بہت سے بیل ہمیں ایک دوسرے کے مشابہ علم معلوم ہوتے ہیں، پھر اللہ نے چاہا تو ہمیں ٹھیک ٹھاک بات معلوم ہو جائے گی۔ موسیٰ نے کہا اللہ فرماتا ہے کہ وہ بیل کام میں لگا ہوا ہو، نہ تو زمین میں جوتتا ہو اور نہ کھیتی کو پانی دیتا ہو، اس میں کس طرح کا داغ نہ ہو۔ کہنے لگا اب تم نے سب باتیں درست بتا دی ہیں۔ غرض بڑی مشکل سے انہوں نے اس بیل کو ذبح کیا، وہ ایسا کرنے والے تھے نہیں۔ اور جب تم نے اس ایک شخص کو قتل کیا تو اس میں باہم جھگڑنے لگے، لیکن جو بات تم چھپا رہے تھے اللہ اس کو ظاہر کرنے والا تھا۔ صدق اللہ العظیم۔